बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। त्रिजटा नाम राक्षसे का, रामचरण रतन पुल विवेका। सबनो बोल सुनाय सपना, सीतें से ये करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत थी। वह विवेक और ज्ञान में निपुण थी। उसने सभी को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। भक्त लोग जो होते हैं भाई और बहनों, भक्त लोग जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं। वे सभी का हित चाहते हैं। वे किसी से बैर नहीं रखते। सपने वानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। कर आरूण नगन 10 शेषा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक मंत्र ने लंका चला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गदे पर सवार है। उसके सिर मुँह मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही वेद सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस तरीके से इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता को भुलावा भेजा। ये सपना में कहूँ पुकारी, हो यह सेट गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरहीं, जनक सुता के चरणन परहीं। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि ये स्वप्न 4 या कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी, सेवा करने लगीं। तो जय तह गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहे, मारे नेश्वर पोच। सियावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। तब इसके बाद में वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। तो त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संगन ते मोरी। तजो दे कर बेग पाए, दुसह बिरहूँ अब नहीं सह जाए। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह हो चला है, अब ऐसा नहीं जाता। तो आने काठ रचुत चा बनाई, मात अनल पुण्य देह लगाई। सत्य करे मम प्रीत सयानी, सुने को श्रवण शूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर मैं उसमें आग लगा दे
फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से सुनी नहीं जाती है। तो सुनत बचन पद गहे समुझाए से, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए से। निशन अनिल मिल सुन सुकुमारी, असे कह सो निज भवन सिधारी। सीता जी की वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप और बल और सुयस सुनाया। उसने कहा कि सुकुमारी सुनो, रात के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर हुए अपने घर चली गई। के सीता विधिवा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूरा। देखत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक तारा। सीता जी मनी मन में कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। तो पावक मैं सस स्रवते न आगी, मानो मोय जाने हिते भागी। सुनिए विनय मम बिटप शोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वे भी मानो मुझे हत भागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा सुख हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। शोक को हरने वाला वृक्ष हमारे शोकों को हर दे। तो नूतन के सिलय अनल समाना, दे यज्ञ जन करहि निदाना। देख परम बरहा कुल सीता, सोचन कपन कल्प समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हुए क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। हनुमान जी अशोक वाटिका के ऊपर वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे। तो ये सब उनके विचार माता सीता जी के विचार सुन रहे थे। तो उन्होंने तो कप करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब। जन अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी कि जीत को सके अजय रघुराई, माया तेयस रची न जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती, सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं।
इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेहूँ ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आज से लेकर सारी कथा वृतांत का अपने जीवन की कहानी सुना दी। तो श्रवणामृत जेह कथा सुहाई, कई सुप्रगट होते के भाई। तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठी मन बेस में भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह ये भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फिर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ कि कहीं कोई माया कृत तो नहीं है। इस प्रकार वो बैठ गईं। तो रामदूत में मात जान के, सत्य शपथ करुणा निधान के। यह मुद्रिका मात में आने, ओ दीन राम तुम कैसे दाने। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ, और श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये शहदानी निशानी या पहचान दिए। तो नर बानर है संग को कैसे, कई कथा भय संगत जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानरों का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कही। तो कपि के बचन से प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन ये, कृपा सिंधु कर दास सिया। हरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। तो हर जन जान प्रीत यति गाड़ी, सजल नैन पुर कावल वाड़ी। बूढ़ते बिरह जल दे हनुमाना, भयो तात मोय कहो जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई। नेत्र में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुमने जहाज हो गए, मेरे लिए जहाज हो गए। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज से सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के तु दरी ने चुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठा धारण कर ली है। सेजबान सेवक सुखदायक, कबहु कसूरत करते रघुनायक। कबहु नैन मम शीतलता, होय निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक गुण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल और सामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे।
तो बचन न आव नैन भर बारी, अहेना तू निपट विसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कप मृदु बचन विनीता। हनुमान जी, सीता जी बड़ी व्याकुल हो रही हैं और हनुमान जी उनको समझा रहे हैं। जल भराया, बड़े दुख से बोली, हे हानाथ, आपने मुझे बिल्कुल नहीं बुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। तो मात कौशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जाने जननी मानो जेऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलान न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना ही प्रेम है। तो रघुपति कर संदेश सुन जननी धर धीर, अस कह कप कद कद भयो, बरे बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे माता, अब धीरे धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्र में प्रेमाश्रियों का जल भराया। रोशियावर रामचंद्र शंकर हरि, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हरि, द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरहो नाथ मम संकट भारी। रोशियावर रामचंद्र की जय।